सीधे राहुल जी के पास चलता हूँ। राहुल जी, आशुतोष ने कहा कि जो 3 रोटी 3 लोगों को मिल रही थी, अब अगर दायरा बढ़ गया तो 5 लोगों को मिलेगी और उस तरह संतोष बढ़ेगा। क्या आपको लगता है आरक्षण की जो सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने तय की है 50%, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा जो भी होता है सुप्रीम कोर्ट उसको स्क्रैप डाउन कर देता है, उसको भी बदलने की जरूरत है अगर वाकई सभी को संतोषी रखना है मोदी सरकार को? तो देखिए, संविधान से चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी फैसले के हिसाब से चलेंगे तो उस सीलिंग को 50% ही रखना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि आप खुद ही बता चुके हैं और स्क्रीन पे आ रहा है और हम जानते हैं कि कई राज्यों ने कई सालों से इस सीमा का उल्लंघन कर रखा है और तमिलनाडु ने सबसे पहले किया था। 69% वहां पर आरक्षण है, लगभग 70%। तो कहीं पर 69 है, कहीं 62 है, 60 तो अधिकांश जगह पर है। तो चुनाव के समय में मुझे लगता है कि इस तरह की छूट अगर योगी सरकार भी ले ले तो हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ये हम मान लें कि बाकी सारी सरकारों ने ऐसा कर दिया और योगी सरकार अपने को बिल्कुल संविधान सम्मत उस पर रखेगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। वो वहां पर कोई ना कोई रास्ता निकाल के इसको बढ़ाएंगे। और जैसा ये कह रहे हैं इन्होंने आरक्षण, वो मेडिकल आरक्षण में भी कहा, एमबीबीएस के लिए भी सरकार ने कहा कि भाई हम पाई को बढ़ा देंगे, यानी लगभग 5,500 के बढ़ा देंगे पूरे देश में। तो किसी भी वर्ग की सीटें कम नहीं होंगी, बढ़ जाएंगी, तो पाई बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये ही चीज वहां भी करेंगे। और इस समय तो स्थिति ये है कि कोई भी सरकार हो केंद्र में और राज्य में, उसके पास कोई चारा नहीं है अभी, उसको ये करना ही पड़ता। और मैं आशुतोष की एक बात का बस सिर्फ ये दे दूं, जब वो संघ की आरएसएस की बात कर रहे थे तो मैंने अभी 1 घंटे पहले ये खबर पढ़ी कि जो सरसंघ चालक सर कार्यवाह हैं आरएसएस के, होसबले जी, उन्होंने आज ही कहा है कि वो स्वयं और पूरा उनका संगठन पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं आरक्षण के लिए। हालांकि उनकी भूमिका ये रही है, आप ठीक से याद दिलाया गया कि भाजपा जी के एक बयान आया था और उससे नुकसान। तो आज आरएसएस की स्थिति ये है, अब ये मान लेंगे। आज शाम को उनका ये बयान आया। हाँ, आज शाम को आया। तो आज शाम को उनका बयान आया तो आरएसएस भी इस पर आ गया जी। बीजेपी बहुत पहले आ चुकी। सारी जो बढ़त मिली है 10% की, मोदी जी आए वो 26 से 37% उनको वोट मिले, तो वो जो 10% नया वोट है तो यही अति पिछड़ों का, अति दलित जातियों का, जो छोटे छोटे उनकी जातियां हैं बिखरी हुई थी, उनको उन्होंने इकट्ठा करके उनको उनके हित साध कर वहीं से ये वोट आया है। तो इस वोट को वो छोड़ेंगे नहीं, इसी को और आगे मजबूत करने का की रणनीति ही है उनकी, उसी का एक तरीका। धन्यवाद।